हम उनको जोरदार तारों से स्वागत करेंगे। चुनाव जब भी हो, जैसे भी हो, हमें तो इस बात की गारंटी करनी है कि चुनाव जनता के सवालों पर हो, झूठ पर और नफरत के सवाल पर देश में सच्चाई के आधार पर जनता के मुद्दों पर चुनाव हो और लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के साथ साथ इस चुनाव। कोडरमा मंगलवार को झुमरी तिलैया कोडरमा के ब्लॉक मैदान में आयोजित किसान मजदूर संकल्प सभा आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि किसानों की बात करने पर सरकार घुमाकर बात करती है। महंगाई बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। देश में छोटे व्यक्तियों की आय के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में 50वें नंबर पर है। अब देश के किसान मजदूर सभी आंदोलन की राह पर है। इस देश के 75 साल में संसद के इतिहास में मोदी सरकार ने यह नहीं बताया कि 2020 में खेती को अदानी के हाथों बेचने की कोशिश की गई है, पर देश के किसानों ने ये भी बता दिया कि अगर संसद भी गलत और जन विरोधी कानून बनाएगी तो देश के किसान और मजदूर लड़कर उसे वापस कराने की ताकत रखते हैं। अमृतकाल में पुरानी बात छोड़ने की बात हो रही है। अदानी अंबानी के लिए बैंकों को लूटने के लिए रास्ता खोल दिया जा रहा है, लेकिन किसानों की ऋण माफी नहीं हो रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम सिंह ने कहा, G20 सम्मेलन संपन्न होने के साथ ही अमेरिकी सेब भारत में आयात शुरू हो गया। 20 सितंबर से ही उसना चावल विदेशों में भेजने के लिए फैसला ले लिया गया। आदेश के किसानों और आम जनता को भुखमरी का संकट पैदा हो जाएगी। अंग्रेजों को हराकर जिन कानूनों को लड़ाई कर हासिल किया था, आज जंगल जमीन वन अधिकारों सबको बदल दिया जा रहा है। किसान मजदूरों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। विविधता हमारे देश की खूबसूरती है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पूरी देश में कल कारखाने और उद्योगों के हालात बदतर हैं। कोडरमा में लोगों की आकांक्षा के विपरीत कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अब तक सबसे कम राशि मिल पाया है। विदेशी कंपनियों की लापरवाही से मजदूरों की मौत के बाद केंद्र सरकार कार्रवाई करने में अक्षम है। सभा की अध्यक्षता जिला सचिव राजेंद्र मेहता ने किया, जबकि संचालन इब्राहिम अंसारी ने किया। सभा को जयंती चौधरी, भुवनेश्वर केवट, अशोक पासवान, राजेश यादव, संदीप कुमार, बहादुर यादव, अशोक यादव, तुलसी राणा, भागीरथ सिंह, विनोद पांडे, जबकि सभा में सभा को पोलित ब्यूरो सदस्य जरनादन प्रसाद, राज्य सचिव मनोज भट्ट, पूरन महतो, परमेश्वर महतो, सीताराम सिंह, संदीप कुमार, सबिता सिंह, कौशल्या दास आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे चंद्रयान सफल अभियान के लिए उसके पीछे जो कारीगर थे वो लोग जिन्होंने लॉन्चिंग पैड तैयार किया, पिछले 2 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो हम तो चाहते हैं कि 1 नंबर तैयारी ये हो कि अगला चुनाव महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, इस देश में शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर हो। और जो देश को बांटने की कोशिश हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है। बांट के कहाँ पहुँचा गया देश को। तो ये देश में खूब डालो और राज करो, तो क्या कुछ संकल्प आज लिया जाना है मजदूर और किसानों के? मजदूर और किसान के तो अपने अपने मांगे हैं, और जो आज यहाँ किसान महासभा जो हमारी है उसके राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, और यहाँ जो प्रमुख मांगे हैं, सभी मांगों को तो हम ध्यान दिए, लेकिन प्रमुख जो किसानों की मांग है वो है कर्ज मुक्ति, और कर्जा मुक्ति के साथ साथ MSP तमाम फसलों के लिए MSP। मजदूरों की गारंटी है कि उनके श्रम अधिकारों को छीनने के लिए जो नए लेबर कोड लाए जा रहे हैं, जो मजदूरों को गुलाम बनाकर तो मजदूर आज़ाद रहे, आज़ाद देश में, और मजदूरों के पास संगठित होने के लिए, लड़ने के लिए अधिकार हो, और मजदूरों को जीने लायक वेतन मिले हर पेशे में, हर कारखाने में, हर उद्योग में। ये प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। अभी दिल्ली में एक बड़ा साझा सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन के बाद इसी रास्ते पर हम लोग पूरे देश में आए। विपक्षी एकजुटता कैसे सफल होगी? विपक्षी एकजुटता देखिए बढ़ने लगी है। जब तो पटना में बैठक हुई उससे पहले तो कुछ लोग कहते थे कि बैठक ही नहीं हो पाएगी। एक बैठक के बाद लोगों ने कहा कि लगी बैठक में लोगों का आएगा। अब तो 3 बैठक हो चुकी है। हमने एक नाम ले लिया इंडिया। नाम से इस कदर बौखलाहट है, घबराहट है कि अनाप शनाप बोलने लग गए हैं लोग। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, कभी इंडिया बनाम भारत करते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें लगता है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। और अभी आपने देखा चुनाव में भी, डुमरी में भी आपने देखा, घोसी में आपने देखा, हमें तो लगता है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। और संसद का विशेष सत्र में हमारी भी नज़र है
क्या कुछ हो रहा है, देखेंगे उससे क्या हो। तो चुनाव कब होता है, चुनाव जब भी हो, जैसे भी हो, हमें तो इस बात की गारंटी करनी है कि चुनाव जनता के सवालों पर हो, झूठ पर और नफरत के सवाल पर देश में सच्चाई के आधार पर जनता के मुद्दों पर चुनाव हो और लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के साथ साथ चुनाव हो।